उसके परीक्षा चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अनाप शनाप के बयान देना अब कांग्रेस की फितरत बन गई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वही सत्य है और ये हम सब लोग जानते हैं। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जानता है कि धारा 370 और 35A से जम्मू कश्मीर कितना पीछे चला गया था ना। तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत। ये फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। धारा 370 हमारा एजेंडा था, तोड़ना था। उसके बाद जो परिस्थितियाँ सुधरी हैं उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हार की जो हताशा है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आज उनको भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जो कद और कदम पसंद नहीं आ रहे। क्या लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना और क्या लगता है? देखिए, किसी भी एक धारा 370 का विषय अगर प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो उस पर इस प्रकार से टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मर्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर फॉर्मर डिप्टी सीएम काविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम, आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में बात की है, उन्होंने कहा कि 370 एक हर्डल था, अब वो लौट कर वापस नहीं आ सकता है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि जो रावण का गरूर था वो भी टूटा था। ये आप इससे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। धारा 370 हमारा एजेंडा था, तोड़ना था। उसके बाद जो परिस्थितियाँ सुधरी हैं उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हार की जो हताशा है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आज उनको भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जो कद और कदम पसंद नहीं आ रहे। ये क्या लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना और क्या लगता है? देखिए, किसी भी एक धारा 370 का विषय अगर प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो उस पर इस प्रकार से टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मर्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को रखनी चाहिए। क्या भाजपा इसको लेकर कोई एक्शन लेगी? देखिए, ये तो विषय है, इन लोगों को खुद ही समझना चाहिए। इस वक्त इनके हताशा है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक लंबी लकीर खींचने का काम करती है और अपना काम करती रहती। चुनावों को किस तरह से देखिए? भाजपा बैठकों का दौर कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, इसे कैसे देखिए? देखिए, अब पहले से ही संसद में कह चुके हैं कि इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन होगा ही आने वाले समय में, ये हम मान करके चलना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अनाप शनाप के बयान देना अब कांग्रेस की फितरत बन गई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वही सत्य है और ये हम सब लोग जानते हैं। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जानता है कि धारा 370 और 35A से जम्मू कश्मीर कितना पीछे चला गया था। और विशेष पर अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के नागरिकों की, वही सही मैंने में जानते हैं कि धारा 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद के अलावा धारा 370 ने हमें कुछ नहीं दिया। और सिवाय इसके कि भाई दूरियां बढ़ाने का काम जो है वो धारा 370 ने किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बेहतरी के लिए ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है। माता बहनों को अपने अधिकार मिले हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के विकास के रास्ते खुले हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का रास्ता खुला है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होने पर आ गया है और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो है वो अब शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में अगर आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो विकास के कार्य लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ ही मैं एक बात और बताऊं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के जो पहले नेता रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, और फिर ये जो अपना राहुल गांधी भी क्यों ना हो,
इन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है, पार्टी और परिवार की चिंता की है। देश को मद्देनजर रखते हुए और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी आज तक इन्होंने फैसला नहीं लिया। ऐसी बयानबाजी करना क्या भाजपा और आप एक एमपी होने के नाते कोई लीगली एक्शन? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो कहा है वो वही जानते होंगे कि वो उन्होंने जो ऐसी कैसे ये बयानबाजी की है। मैं इतना ही जानता हूँ कि उसके बयान से उसका मजाक बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी और कहा कि जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो सही है, जो राष्ट्रपति ने जिस पर मुहर लगाई है वही सही है। और प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि धारा 370 हटने से देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी विकास के रास्ते खुले हैं। तो इस जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही सत्य है। और आज प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस की एक राज्यसभा की मेंबर जिसका नाम रजनी पाटिल है, वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के नक्शे कदम पर चलते हुए। हम उसके बयान को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, उन्होंने कहा कि हम इन बातों पर तवज्जो जो है वो नहीं देते हैं और कांग्रेस जो है वो फ्रस्ट्रेशन में जो है इस तरह की बयानबाजियां जो है वो करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।